Yes, dear students, चैप्टर नंबर 14 सेशन नंबर 3। तो पिछले वाले 2 सेशन में क्या क्या पढ़ लिया था? माध्य पढ़ लिया, बहुलक का फॉर्मूला याद हो गया, बहुलक के एग्जाम्पल्स कर लिए। चलो रिवीजन करते। चलिए मुझे बताओ कि जो अपना प्रत्यक्ष विधि था, प्रत्यक्ष विधि था माध्य का, उसका जरा फॉर्मूला बताओ बच्चों। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष विधि याद करते जाना। फिर दूसरा बोल रहा हूं मैं, कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? एज्यूम्ड मीन मेथड। ए हमारा कल्पित माध्य, सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई क्या? विचलन, डेविएशन। और ये सिग्मा एफ आई, ये कौन सा? एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा बताइए, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, इसको सही लिखो, ए से लिखो छोटा, अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या है? वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है? जो वर्ग अंतराल होता है वो वर्ग माप कहलाता है। चलो अभी अभी क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो। चलिए बहुलक का फॉर्मूला बोलेंगे। बहुलक मोड, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L क्या है? बहुलक वर्ग का निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या है सब अपन करने वाले, चिंता मत करो। अभी सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे करेंगे। चलो जल्दी जल्दी पहले समझ लेते हैं। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 उसके पहले वाले की है और F2 उसके आगे वाले की है, H वर्ग माप है। चलो करें सवाल, सभी रेडी हो? प्रश्नावली 14.2 के लिए, प्रश्नावली 14.2 के सारे सवाल करने वाले हैं, मेरे साथ आपको करना है और साथ में आज माध्यक भी पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दे रखी है, रोगियों की संख्या दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। बहुलक निकालना, माध्य निकालना, जल्दी से बोलो। अब फास्ट करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले बहुलक, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये वाला 35 से 40, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बारंबारता इसी की है ना। तो इसको पहले अपन ये पहले मीन निकालें कि पहले ये निकालें? पहले बताओ, पहले मीन निकालें, माध्य निकालें या पहले बहुलक निकालें? चलो देखते हैं, पहले माध्य निकाल लेते। आ जाओ, सबसे पहले सारणी बनाओ। यहां लिखो आयु, इंग्लिश का चिंता मत करो, आयु और मरीजों की संख्या, फ्रीक्वेंसी। ये वर्ग दे रखा है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 दे रखा है ना। अपने को क्या बनाना था? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। सिंपल तरीका समझने का, बीच का बिंदु, मध्य बिंदु। 15, 5 और 15 को जोड़ लगा दो, 2 का भाग लगा दो, 5 और 15 20, भाजक 2 बराबर 10। सीधे सीधे शब्दों में बीच की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला याद करें तो लिखोगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा भाजक 2
ऐसा अपन फॉर्मूले में लिखेंगे, लेकिन अपन तो सीधे ही याद कर लेते हैं। मध्य बिंदु, ऊपरी और नीचे को उसको दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। तो ये मेरे पास आ गया xi, सबका निकाल लिया। क्या बीच में किसी को भी मान लीजिए, कल्पित माध्य, बीच वाले को किसी को भी मान लो, कोई 30 को मानो, 40 को मानो, 20 को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करना है, xi माइनस a, उल्टा मत कर देना बच्चों, गलतियां हो जाती है। तुम कहीं ये मत कर देना, a माइनस xi मत कर देना, xi माइनस a, तो ये माइनस का 20 माइनस का 10, xi माइनस a, xi माइनस a क्या है, a कल्पित माध्य है 30, निकालो जरा। फिर क्या करना है, fi di को गुणा कर दो, di यानी विचलन यानी कि डेविएशन। चलो चलो सब करो बच्चे, करो, सब सवाल करोगे मेरे साथ, कोई इसको रुकेगा नहीं। अगर कोई पीछे रह गया है तो वीडियो को पॉज कर देगा। फिर यहाँ इसको जोड़ लगाना, ये बन जाएगा सिग्मा fi, इसको जोड़ लगाना, ये बन जाएगा सिग्मा fi di। जोड़ करो तो सिग्मा fi मेरे पास आया 80, सिग्मा fi आया, di आया मेरे पास 430। फार्मूला कल्पित माध्य वाला लगाया, अभी स्टेप डेविएशन यूज नहीं किया हमने, आगे करेंगे, कहीं काम आएगा तो करेंगे। तो 30 प्लस 430 बटा 80, ये आ गया मेरा 35। इसको मैंने ये जो निशान लगाते हैं इसको बोलते हैं लगभग वाला निशान है, ये अप्रोक्सीमेटली, लगभग, ये निशान। तो 35.38 तो मेरा आ गया माध्य। अब निकालना है बहुलक। बहुलक के लिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 35 से 40, इसकी फ्रीक्वेंसी 23, f इसको बोलेंगे अपन, 23 को बोलेंगे f1, 21 मेरे लिए हो जाएगा f0 और 14 मेरे लिए हो जाएगा f2। याद रहेगा सबको, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 पीछे वाले वर्ग की बारंबारता, बिल्कुल जस्ट उसके एक के पहले, और f2 उसके आगे वाले की बारंबारता। ठीक है, और बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, और उसकी निचली सीमा, उसकी निचली सीमा कौन सी होती है। जैसे ये बहुलक वर्ग है तो ये 35 जो है वो हमारे लिए L है, कोई झगड़ा नहीं, और दोनों के बीच का अंतराल वो H है, यानी कि 10। एकदम रेडी, चलो आ जाओ। सबसे पहले बहुलक वर्ग मॉडल क्लास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। H बराबर 10, L बराबर 35, F1, F0, F2। फॉर्मूला, सभी बच्चे हर सवाल में बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। रखिए फॉर्मूले में, सभी सबको मालूम, मुझे मालूम है आपको आ गया, लेकिन डू द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करिए, और कैलकुलेशन करने की विधि भी समझिए। सबसे पहले वैल्यू रखो, फिर यहां लिखो 2 इंटू 10, ऊपर वाला ये 2 को 10 उधर लाया, 46 माइनस 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 के जोड़े, सब ढंग से करो। तो ये आ गया मेरे पास 36.81। तो मेरे पास बहुलक तो आया 36.81 और ये आया 35.38। तो माध्य तो है, बीच की वैल्यू तो ये आ रही है, लेकिन ज्यादा जिनकी उम्र है, जो बार बार बीमार हुए हैं, वो 36 साल के दिख रहे। तो लिखेंगे हम औसत आयु मरीजों की ये है, लेकिन अधिकांश मरीजों की आयु 36 वर्ष 0.81 यानी 36 और 37 के बीच की आयु ज्यादा जो रोगी आ रहे हैं उनकी अधिकांश की उम्र ये है। बस ये इसका व्याख्या भी हो गई। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल के घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। उपकरण दे रखे बिजली के 225
उनके अपने लाइफ दे रखी है, टोटल लाइफ कितने घंटे जो है वो, मान लिया बिजली का बल्ब है कितने घंटे चलता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, बहुलक निकालना है ना। तो मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग क्या हुआ बच्चों, ये तो L बराबर 60, ये क्या है F1, ये क्या है F2 और ये क्या है F0, ये L है। H क्या है, H 20 है, वर्ग अंतराल 20। चलो क्वेश्चन करो, आ जाओ। मॉडल क्लास H बराबर 20, L बराबर 60, F1 F0 F2 रखो फॉर्मूले में। बोलो इतना इजी क्वेश्चन कभी है क्या? बहुत इजी है कि नहीं? लेकिन कैलकुलेशन ढंग से करना, देखो ढंग से करते जाओ, ढंग से करते जाओ सब बच्चे, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना, कोई स्टेप खाना नहीं। स्टेप खा जाओगे तो कहीं पर भी माइनस प्लस की भी गलती हो सकती है। चलो, तो मॉडल लाइफ टाइम बहुलक उसका जीवन वो है 65 घंटे, 65.625 घंटे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जरा जल्दी से। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और माध्य भी निकालना है भैया। हाँ, यहाँ माध्य जब निकालोगे तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन, पग विचलन। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा आ रही है वैल्यू, इसलिए पग विचलन करेंगे। चलो सबसे पहले निकालते हैं इनका, सभी से सबसे आ जाओ इधर, पहले माध्य निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम माध्य का, ये मेरे को दिया हुआ है खर्चा, व्यय, ये दिया हुआ है व्यय, ये दिया हुआ है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या ये ना, हाँ परिवारों की संख्या लिख दो, या परिवारों की संख्या, या बारंबारता लिखो, या FI लिखो, जैसी आपकी इच्छा। अगला कॉलम बनाओ XI का, बीच का बिंदु निकालो। 1000 प्लस 1500 भाजक 2, 2500 भाजक 2, 1250। करो करो क्वेश्चन करो। फिर बीच के किसी को मैंने मान लिया कल्पित माध्य A, XI माइनस A, फिर ये DI का कॉलम बनाया, फिर मैंने UI का बनाया DI बटा 500, क्योंकि वर्ग अंतराल या वर्ग माप H यहाँ 500 है, तो मैंने इसका 500 से भाग लगा दिया। मेरी संख्या छोटी होगी कि नहीं होगी? बढ़िया हो गई। फटाफट FI UI को गुणा कर लो, जल्दी से करो। सभी बच्चे करिए, सभी बच्चे करिए इसको। और यहाँ भी लिख दीजिए A बराबर 2750 और H बराबर 500 लिख दो, ऊपर ऊपर लिख दो, सफाई से लिखो इसको। A बराबर 2750 लिख लिया क्या? FI UI निकाला। चलो, तो ये निकालोगे सिग्मा FI, ये आ जाएगा सिग्मा FI UI। चलो आया, सिग्मा निकाला। चलो सिग्मा FI बराबर और सिग्मा FI UI निकाल लिया। A बराबर ये तो मालूम ही है। फार्मूला, फार्मूला लिखना मत भूलना, और फॉर्मूले को ढंग से याद करके लिखना। यहाँ गुणा H है क्योंकि ये पग विचलन विधि है। यहाँ वापस स्टेप गड़बड़ मत करना। 2750 ठीक है, माइनस का 35 है, माइनस का है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया तुम्हारा 2750 माइनस 5/2। तो ये पूरा ढंग से करना। ये 35 गुणा 5 भाजक 2 है, 87.5 आया। तो मेरा माध्य आ गया 2662 रुपये 50 पैसे आ गया माध्य। सभी लोग निकाला, निकाला क्या?
अब निकालना है बहुलक। सबसे पहले तो बहुलक वर्ग बताना भाई, सबसे ज्यादा 40 है। ये मेरा बहुलक वर्ग है। L बराबर 1500 L। ये मेरा F1 24 क्या है F0, 33 क्या है F2, H बराबर क्या है 500। चलो बस, और क्या, काम खत्म। मॉडल क्लास L बराबर 10, H बराबर 500, F1 F0 F2 रखिए फॉर्मूले में। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, ढंग से सॉल्व कीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, देखने की भी जरूरत नहीं है। एक बार स्टेप को समझ लो, फिर अपने हिसाब से सॉल्व करो। कैलकुलेशन की सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, आप भी प्रैक्टिस के द्वारा अपनी टेक्निक डेवलप करो। ये आ गया मेरे पास मोड 1847.43। तो मोड ज्यादा है कि माध्य ज्यादा है भैया? माध्य तो है 2600 रुपये यानी मीन वैल्यू, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है किसकी? खर्चे की। ज्यादा परिवारों की संख्या जिनका खर्चा 1500 से 2000 के बीच है ना, 1500 से 2000 1800 रुपये खर्च करने वाले परिवार ज्यादा हैं। ये इसका मतलब है, ये बहुलक का मतलब है कि अधिकांश परिवारों का खर्चा 1850 के आसपास है महीने का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बताता है। यहां भी माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। चलो लिखिए, पहले माध्य निकालना पड़ता है। इस बार माध्य नहीं निकालेंगे, इस बार बहुलक निकालेंगे अपन। तो ये सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला, तो ये हो गया बहुलक वर्ग 30 से 35, 30 से 35 बहुलक वर्ग, L बराबर 30, H बराबर 5, उसकी फ्रीक्वेंसी, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, बाद वाले की फ्रीक्वेंसी। चलिए करिए सॉल्व, निकालो बहुलक, बहुलक निकालो। 30.625 मीन मैंने नहीं निकाला है, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको निकालना है, आपको निकालना है, आपको नहीं बैठना है। तो इसका मतलब ये होता है कि टीचर विद्यार्थी शिक्षक का जो अनुपात है वो एवरेज तो है 29, यानी कि एक टीचर 29 बच्चों पे है, ये तो एवरेज। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन अगर कोई देखा गया तो लगभग 30 से 31 के बीच में बच्चे हैं। पूरे देश भर का अगर सर्वे किया सीनियर क्लासेस का, तो वहां पर एक शिक्षक के पास 30 से 31 बच्चे पढ़ते हैं। अनुपात। अच्छा लगा ये भी क्वेश्चन? मजा आ रहा है? धीरे धीरे सब समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया गया बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इनके आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 3000 से 4000 रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज हैं, 4000 से 5000 रन बनाने वाले 18 बल्लेबाज हैं। तो इस प्रकार से 10,000 से 11,000 वाला तो एक ही है पूरे विश्व में। अच्छा, हमको क्या करना है? हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक तो ये आ गया, ये आ गया बहुलक वर्ग। चलो इजी क्वेश्चन। बहुलक वर्ग 4000 से 5000, L बराबर 10, H बराबर 10, F1 F0 F2 अगला वाला उसका नेक्स्ट वाली स्टेप का फ्रीक्वेंसी L प्लस F1 माइनस F0 2 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। करिए सॉल्व।
सभी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन करिए, मैक्सिमम कैलकुलेशन करते जाइए बच्चों, खूब सारी कैलकुलेशन करिए। कभी भी कैलकुलेशन में पीछे कैलकुलेटर का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। मोबाइल के कैलकुलेटर का या किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का अपने को सहारा नहीं लेना है। तो मेरा बहुलक आ गया 4608, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों ने लगभग 4600 के आसपास रन, उनका ज्यादा ने इतना बनाया। कुछ लोगों ने कम बनाया, कुछ ने ज्यादा रन बनाए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 4500 रन बनाए। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान पर खड़े होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की। सारणी में प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से जाने वाली कारों की संख्या, ऐसे 100 अंतरालों को प्रेक्षण लिया गया। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी खड़ा हो गया रोड पे, हर 3-3 मिनट में कितनी गाड़ियां जा रही है गिन रहा है। ऐसा उसने 100 बार किया। अब पता लगाओ कि हर 3 मिनट में कितनी ज्यादा बहुलक किसका है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, बारंबारता ज्यादा किसकी है। तो ये तो आ गया मेरा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, चलो इजी क्वेश्चन है ये भी। 40 से 50, L इज इक्वल टू दिस, F1 F2 दिस। मॉड हमने निकाला, बहुलक 44 कारें, लगभग अधिकांश जो है ना, ज्यादातर लगभग 40-45 कारें निकल रही है हर 3 मिनट में। ये मेरा आ गया बहुलक। चलो बच्चों देख लो एक बार वापस से, सब बच्चे देख लो, सबको आ गया? परफेक्ट आया क्या? अगली पढ़ाई करेंगे हम अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, मीन, मॉड, मीडियन। तो अभी मीन और मॉड हमने पढ़ लिया है, मीडियन पढ़ रहे हैं। मीडियन तो हमको मालूम है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या होता है मीडियन? मीडियन वो होता है जब हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं, तो जो बीच वाला होता है उसको मीडियन कहते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जब n संख्या जो है, माना कि जो आंकड़ों की संख्या अगर सम संख्या हो, नहीं विषम पहले करते हैं, मान लिया विषम संख्या हो, मान लिया n जो है वो विषम संख्या हो, तो मध्य बिंदु कैसे निकाला था? n+1 भाजक 2, n+1 भाजक 2। मान लिया 9 है तो 9+1, 9 और 1 10/2 यानी कि 5। 7 है तो 7 और 1 8/2 यानी कि 4, चौथी नंबर की संख्या। और सम संख्या आ गई तो सम संख्या में एक चक्कर है, बीच में 2 मिल जाते हैं मध्य वाले। तो सम संख्या का मध्य निकालने का तरीका, एक तो n/2वीं टर्म, और दूसरी n/2 + 1वीं टर्म है। 2 आ गई। अब 2 में से अपने को 1 निकालनी है, तो अपन का क्या करेंगे, दोनों का जोड़ लगा के माध्य निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो n/2 + n/2 + 1 भाजक 2। ये जरा ध्यान रखना, ये तो है n+1 भाजक 2, और ये क्या है, n/2 + 1। ये ध्यान रखना, यहां बच्चे लोग गलती कर देते हैं। मीडियन पढ़ा था, सबसे बीच में होता है। यदि n विषम है तो ये है, यदि n सम है तो ये है, तो दोनों का औसत निकाल के वो माध्य बन जाता है। अब यहां पर मामला कैसे करेंगे? यहां पर
अब आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बच्चों के नंबर दे रखे हैं, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। इसका माध्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? 100 विद्यार्थी हैं। सबसे पहला काम करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। चलो लिख दिया, ये लिख दिया आरोही क्रम में। 20, 25, 28 से आरोही क्रम में लिखा, और ये मैंने बच्चों के फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी लिख दी। ये मैंने काम कर दिया। अब मेरे पास n बराबर आप कह रहे हो 100 है, ठीक है, तो n/2 यानी कि 50 है, और n/2 + 1 यानी कि 51वीं टर्म है, यानी कि 50वीं और 51वीं टर्म जो है वो मेरा माध्यक है। तो मैं कहां से लाऊं 50वीं टर्म? या तो फ्रीक्वेंसी में 50 कहीं नहीं आ रहा है सर, ये कहीं नहीं आ रहा है 50, कहां से लाऊं सर? ये तो 28 आया है, 15 आया है, 50 तो है ही नहीं। पचासवीं टर्म कहां से लाऊं? तो इसके लिए हमने नया फार्मूला निकाला है, और इस फार्मूले को कहते हैं संचयी बारंबारता। इंग्लिश में कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कुछ नहीं होती है, जोड़ते चले जाओ। जैसे यहां पर 6 ऊपर, तो यहां 6 में से 20 जोड़ो 26, 26 में 24 जोड़ो, ये नीचे वाला, तो ये हो गया 50, 50 में 28 जोड़ो 78, 78 में 15 जोड़ो 93, 93 में 4 जोड़ो 97, 97 में 2 जोड़ो 99, 99 में 1 जोड़ो 100। जोड़ते चले जाओ नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को, ये बन जाएगी संचयी बारंबारता या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो यहां सा अच्छे ढंग से किया हुआ है। ये 6 में जोड़ा 20। अभी इसको कंफ्यूज मत होना, ये अभी थोड़ा बाद में सिखाऊंगा। अभी तो केवल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीख लो, बस ये मैंने किया वैसे सीख लो। नीचे वाली जोड़ते चले जाओ, वापस से देख लो, किसी को डाउट हो वापस से देख लो। ये 6 तो ऊपर वाला तो 6, अब ये नीचे आया ये 20 वाला है, तो 6 और 20 को जोड़ा तो 26 आया, 26 में जोड़ा 24 तो 50 आया, 50 में 28 जोड़ा 78 आया, 78 में 15 जोड़ा 93 आया, 93 में 4 जोड़ा 97 आया, 99 आया, 100। ठीक है क्या? सबको क्लियर? संचयी बारंबारता सीख गए, नो कंफ्यूजन। अब ये 100 है, आपने कहा 50वीं और 51वीं टर्म, अब तो मैं निकाल लूंगा सर। अब तो मेरे को आ गया 50वीं और 51वीं टर्म, 50वीं और 51वीं टर्म 78 के बीच में होनी चाहिए। नहीं रुको, 50वीं टर्म तो है मेरी 28 और 51वीं मेरी इधर आ रही है। 50वीं मेरी आ रही है 28 और 51वीं टर्म आ रही है 29, तो मेरी 28वां ये और 51वां 29, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया, मेरा माध्यक आ गया 28.5। देखो मजा आया माध्यक निकालने का बारंबारता वाले में। पहले वाले 9वीं में तो बारंबारता नहीं थी, अभी 10वीं में बारंबारता आ गई है ना, तो हमने संचयी बारंबारता सीख ली और हमने फटाक से निकाल लिया। अब जरा गाड़ी को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम कर रहे हैं वर्गीकृत आंकड़े, समूहित आंकड़े का माध्यक। अब मान लिया ये तुमको दे रखा है, ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बोलते हैं, समूह बंटन हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। यहां विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, मैं संचयी बारंबारता निकाल लूंगा, मैं बीच वाला पॉइंट निकाल लूंगा, लेकिन चक्कर ये है कि अब मेरे पास ग्रुप है। अब मान लिया 30 से 40 आया, तो मुझे क्या मालूम चलेगा 31 है कि 32 है कि 33 है, माध्यक क्या है? तो फिर मुझे फिर नया दिमाग लगाना पड़ेगा
और अब मैं पहला काम करता हूं, इसको सबसे पहले इसकी बनाता हूं मैं संचयी बारंबारता, तो मैंने बना ली। अब आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो मेरे साथ सभी बच्चे, लिखो L प्लस ब्रैकेट n/2 n, वो संचय कुल फ्रीक्वेंसी है, संचय बारंबारता में सबसे लास्ट में आता है n है, कुल n/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस CF क्या है, एक इसमें क्या करेंगे अपन, हाँ मैं बताना भूल गया, ये सबसे पहले n को जो संख्या है n/2 निकाल लेंगे अपन, n/2 निकाल लेंगे। मान लिया यहाँ पर, यहाँ n है आपका, इस वाले एग्जाम्पल में कुल n है, n बराबर है 53, तो n/2 कितना हो गया 26.5। अब 26.5 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, 29 में घुसा हुआ है, 29 में अंदर है। अब ये अपना जो अभी अभी अपने बहुलक वर्ग पढ़ा था, मॉडल क्लास, अब ये मेरा बन गया माध्यक वर्ग, इसको मैं बोलूंगा मीडियन क्लास, यानी कि 60 और 70 के बीच में कहीं मीडियन फंसा हुआ है, 60 और 70 के बीच में मेरा माध्यक अंदर है, उसको मुझे ढूंढना है। तो अब मैंने का फॉर्मूला मैं बता रहा था आपको, तो मैंने पढ़ाया आपको n/2 माइनस CF, तो CF क्या है, CF है माध्यक वर्ग के पहले वाली संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो अपना माध्यक वर्ग है उसके पहले वाली, ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। और नीचे आ रहा ये डिवाइड बाई f यानी कि जो माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता यानी कि 7। यहां मेरे पास CF तो आ रहा है 22 और F आ रहा है 7। इजी, अब लगा कुछ समझ में आया कुछ, और गुणा H करना मत भूलना, H अपना वर्ग माप, यहां H क्या है, यहां 10 है, तो रखो मान जरा n/2 26.5, L बराबर 60, L बराबर 60 है कि नहीं, देखो जरा, ये छोटा माध्यक वर्ग का निचली वाली सीमा L बराबर 60, अच्छा L बराबर 60, CF यानी कि पूरा उससे पहले वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, देखो जो मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, 22 आ रही है क्या, इसके पहले वाली, मैं लाइन बना देता हूं इसको, ये मेरा माध्यक वर्ग, और 7F बराबर कितना आना चाहिए, सॉरी F बराबर कितना आना चाहिए 7, तो F बराबर 7, H बराबर 10, रखिए फॉर्मूले में, रखिए फॉर्मूले में, जो अभी अपन वापस से फॉर्मूला मेरे साथ याद करेंगे, आ जाओ, माध्यक यानी कि मीडियन बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, पहले वाले की, बटा F यानी कि उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, गुणा H। कोई कठिन है क्या, कोई कठिन है क्या, ये तो इजी है, तो फॉर्मूला तो बहुत इजी है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब अपन सीधे सीधे करने वाले कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7, और उसके पहले जरा एक बार ये 2 टेबल जरा देख लो। ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, जो अभी अपन ने बनाई, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अपन ने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता पढ़ी ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई 10 से कम वाले हैं, ये 20 से कम वाले हैं, ये 30 से कम वाले, कम की संख्या, उसको कुमुलेटिव बोलते हैं। तो इसको जो बोलते हैं कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, ये काम आएगा अगले वाले टॉपिक में, पहले केवल समझ लो। इसको क्या बोलते हैं? कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। और ये जो है ये अंतराल, वो ये जो संगत वर्ग की ऊपरी सीमा, ये जरा थोड़ा सा समझ लो बस। फिर ये कम प्रकार की संचयी बारंबारता और ये ऊपरी सीमा, ये जो इसको क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा, उससे नीचे 10 से नीचे 20 से नीचे ऐसे। इसी प्रकार से उल्टा भी हो सकता है। तो मान लिया अपन 10 से नीचे नहीं कह, ये कह सकते हैं 0 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अधिक प्रकार की बारंबारता बंटन, और ये जो है ये उनकी निम्न सीमा है। अगले वाले टॉपिक में काम आएगी ये, अभी एक बार इसको यहीं पे रोक रहे हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस केवल पहली बार आता है तो बच्चों को थोड़ा नया लगता है ना बच्चों, पहली बार आता है तो नया लगता है, बाकी है कुछ भी नहीं। चलें उदाहरण नंबर 7 करेंगे। उदाहरण नंबर 7 पे आ जाओ। किसी स्कूल में कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है। माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां मेरे को आपने ऐसे लिख के दिया 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, तो अब मुझे वर्ग कैसे बनाऊंगा? ये हुई कुछ बात। अब मैं वर्ग कैसे बनाऊंगा? और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये संचयी बारंबारता, तो मुझे बारंबारता वाला कॉलम बनाना है। ये जो दिया हुआ है ये संचयी बारंबारता है, तो मुझे जरा बारंबारता निकालनी है। चलो एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल जो मुझे दे रखा है वो ये दे रखा है, और यहां पर मैंने ग्रुप क्रिएट किए। वहां जो दिया हुआ था वहां पे देखो आगे इसी में दिया रखा है सर, इसी में पढ़ते हैं। ये 140 से कम बारंबारता यहाँ 4 थी, यहाँ दोनों में 4 है। यहाँ 145 से कम और यहाँ 11, तो 11 माइनस 4 करना, कितने आ गए? फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 11 माइनस 4 की। यहां करेंगे 29 माइनस 11, कितना आएगा? उल्टा किया। जो संचयी बारंबारता में जैसा फॉर्मूला लगाया ना उसका उल्टा पकड़ लिया। संचयी बारंबारता से बारंबारता बना ली। 40 में से 29 घटाओ 11 आया, 46 में से 40 घटाओ 6 आया, 51 में से 46 घटाओ 5 आया। तो ये कॉलम मेरे को आ गया। ग्रुप मैंने बना लिया, ग्रुप बन गया बच्चों, बारंबारता बन गई, संचयी बारंबारता बन गई। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फटाफट निकाल सकता हूं मैं। मेरा n बराबर है 51, n बटा 2 बताओ बच्चों कितना आया? 25.5। कहाँ आ रहा है 25.5? जल्दी से बताओ मेरे को। 25.5 कहाँ आ रहा है? इस वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। 25.5 यहाँ आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया मेरा? माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आ गया। तो मेरा L बराबर, तो बोलो जल्दी बोलो, 145। लिखो लिखो लिखो। CF बराबर 11, F बराबर 18 और H बराबर 5। बोलो आया कि नहीं आया? n बराबर 51 से n/2 निकाला, n/2 से ये निकाला कि माध्यक वर्ग कौन सा है। सभी बच्चे क्वेश्चन को करेंगे। वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये मैंने भी बनाया है। फॉर्मूले में रखेंगे L बराबर 145, यस बिल्कुल सही है। n/2 25.5 माइनस
माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11/18 इंटू 5 करिए, काटो इसको, ये पॉइंट हटाओ, इंटू 10, 5 दूनी 10, काटिए, 145/36 भाग लगाइए, माध्यक आ गया। यस, अब आया कुछ मजा। 100 गुण 50.03 लड़कियों की माध्यक ऊंचाई 100 गुण 50.03 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 50% लड़कियों की ऊंचाई तो इससे कम है और बाकी शेष 50% की ऊंचाइयां इससे अधिक है। हाँ, एक और क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ जरा एक बार। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार से माध्यक दे रखा है, 525 माध्यक दे रखा है, तो क्या निकालना है? बारंबारताओं का योग भी दे रखा है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बीच में x आ रहा है, ये मेरे बीच में y आ रहा है, अभी निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो बनाओ कॉलम, चलो बहुत अच्छा। क्लास इंटरवल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, लिखो 0 से 2, ये संचय लिखो 2, 5 और 2 7, यहाँ 7 प्लस एक्स, या 19 प्लस एक्स, यहाँ 36 प्लस एक्स, या 56 प्लस एक्स, यहाँ वाई आ गया तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, करते गए करते गए करते गए। अब मेरे को दे रखा है माध्यक पहले से दे रखा है, कुल फ्रीक्वेंसी मेरे को 100 पहले से दे रखी, इसका मतलब ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 100। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 24, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आई, ठीक है। अब यहां पर मेरे को n बराबर 100 है, तो n बटा 2 50 है। अब 50 कहां आ रहा है बच्चों, बता दो जरा। 50 मेरा इसमें आ रहा है, 50 मेरा इसमें आ रहा है, 50 मेरा इसके अंदर आ रहा। तो ये क्या हुआ? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग में मेरे को L बराबर 500 है, F बराबर ये हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मेरा CF हो गया। रख दूं फॉर्मूले में, रख दूं क्या? माध्यक वर्ग L बराबर दिस, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ गया, F बराबर दिस, H बराबर दिस, फॉर्मूले में रखा। माध्यक दिया हुआ है मुझे 525, रखो वैल्यू जरा, रखो, सॉल्व करो। -36 प्लस एक्स पहले ब्रैकेट लगा के रखा है, फिर खोला है तो माइनस आया है, इसीलिए सारे क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन गलती कर जाते हैं। इसको 20 को इससे काटेंगे 5, चलो करो। फिर ये 50 -36, 14 - 1 इंटू 5, फिर ये 525, इसको इधर ले गए तो ये हो गया 25। करो जरा सोल्व। तो x बराबर मेरे पास आना चाहिए 9, x 9 आ गया। आया क्या? फॉर्मूले में देखा? अच्छा, x बराबर 9 आया, x 9 आ गया तो x प्लस वाई 24 मेरे को पता है, तो x का मान रख दिया, y बराबर 15 आ गया, तो मेरे पास मान आ गया x बराबर 9 और y बराबर 15। ये मेरा एग्जाम्पल था, अभी क्वेश्चन नहीं किया, ये तो एग्जाम्पल है। x बराबर 9, सभी बच्चे एग्जाम्पल को देख सकते हैं, लैंग्वेज किस प्रकार से लिखनी है सीख सकते हैं, और y बराबर 15 आ गया। अब हम जो अगली पढ़ाई है, थोड़ा एक बार यहाँ पर नजर डाल दें। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक अपन ने पढ़े हैं, है ना, माध्य तो और माध्यक और बहुलक। माध्य जो होता है वो सबसे ज्यादा काम आने वाला होता है, लेकिन माध्य में एक ही गड़बड़ है कि अगर चरम मान हो, यानी कि किसी का बहुत ज्यादा हो और किसी का बहुत कम हो, तो माध्यक वह सही नहीं होता है। तो वह एक सी बारंबारता हो तो माध्य अच्छा प्रतिनिधि होता है, परंतु यदि एक वर्ग की बारंबारता मान लिया 2 और बाकी की 20, 25, 30 बड़ी बड़ी हो तो सही प्रतिबिंब प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थितियों में माध्य आंकड़ों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं करता है
उन समस्याओं में जहाँ व्यक्तिगत प्रेक्षण महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, हम एक प्रतीकात्मक प्रेक्षण लेते हैं तो माध्यक अधिक उपयुक्त रहता है। उदाहरण से किसी राष्ट्र के श्रमिकों का प्रतीकात्मक उत्पादकता दर, औसत मजदूरी आदि का माध्यक एक उपयुक्त मापक रहता है। जिनमें चरम बहुत छोटे या बहुत बड़े मान हो जाते हैं, उस स्थान पे केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक अपन माध्यक लेते हैं। बहुलक कहाँ काम आता है? ऐसी परिस्थितियों में जहां अधिकतर आने वाला मान, ऐसी परिस्थितियों में जहां अधिकतर आने वाला मान स्थापित करना हो या सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता लगाना हो तो बहुलक अच्छा विकल्प होता है। जैसे कि मान लिया सबसे ज़्यादा प्रोग्राम, टीवी वाला प्रोग्राम सबसे ज़्यादा कौन देखते हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है, कौन से कलर का जो है गाड़ी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ऐसे में बहुलक ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अगले ही क्लास में प्रश्नावली 14.3 हम करने वाले हैं। सभी बच्चे 14.3 के जिसमें माध्यक वाले सवाल है सब करके रेडी होके आओगे, ठीक है बच्चों। फिर मैं आगे आपको वो पढ़ाने वाला हूँ, ओजायु एक कर्व पढ़ूंगा ऐसा वाला, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, सभी तैयारी करिए।